तो कल शनिवार का दिन था और डबल धमाका था, मतलब एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं थी। तो कल के शाम के मैच में जो कि पंजाब और दिल्ली के बीच में खेला जा रहा था और दिल्ली के लिए करो या मरो वाली स्थिति थी, क्योंकि वैसे भी वो बहुत मुश्किल हो चुका था, पर इन केस कोई सिनेरियोस बन सकता था अगर कल का मैच जीतती तो। लेकिन अब बिल्कुल उनका समाप्त हो चुका है सफर, अब वो कहीं से भी क्वालिफाई नहीं कर सकती। वहीं पंजाब के लिए कल का मैच जीतने के बाद बहुत सारी चांसेस है कि वो क्वालिफाई कर जाए। सही बात है। चलो मैच पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले पंजाब बल्लेबाजी करने आई और उनकी ओपनिंग जोड़ी प्रभसिमरत सिंह और शिखर धवन आए। धवन का विकेट जल्दी गिर गया। उसके बाद जितने भी प्लेयर आते गए, लिविंगस्टन हो चाहे फिर जितेश शर्मा, सैम करन, जितने भी उनके बल्लेबाज है, सब बस आते गए और चले गए। और एक तरफ से वो अकेले खेलते रहे और हर बॉलर की पिटाई करके रख दी। जहां पे कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा था, स्टेबल नहीं हो पा रहा था, सिंगल डबल में भी खेलना मुश्किल है, वहीं प्रभसिमरत सिंह छक्के चौकों में डील कर रहे थे। 6 छक्के लगाए उन्होंने इस पारी में और लगभग 150 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से 103 रन, पहला शतक आईपीएल का अपना ठोक दिया। क्या बात है। और कमाल का क्लास दिखाया कि किस तरीके से वहां पे बल्लेबाजी करनी होती है। और कहीं ना कहीं पंजाब को बहुत ही मुश्किल स्थिति में एक खतरनाक परफॉर्मेंस देके निकाला है। और जब से इनको खिलाया ना, पंजाब की कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी इंपैक्टफुल ओपनिंग साझेदारी लग रही है। 40, 50, 30 ऐसे स्कोर करके जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि बहुत जल्दी आउट हो जा रहे हैं या बिल्कुल फेल हो जा रहे। पर कल के मैच में तो कमाल ही कर दिया। 103 रन की पारी खेली, हर तरफ चौके छक्के की बौछार कर दी और मजा आया। और ये इसलिए बेहतरीन हो जाता है परफॉर्मेंस क्योंकि सामने, उनके सामने जो कोई भी प्लेयर आ रहा है वो टिक नहीं पा रहा है। दिल्ली की कमाल की गेंदबाजी हो रही थी। एक भी प्लेयर ऐसा नहीं था जो अच्छा खासा स्कोर करके गया हो। हाँ, थोड़े बहुत कह सकते हैं कि 20-22 रन की इनिंग आ गई थी सैम करन की तरफ से, उसके अलावा कोई भी प्लेयर ने कुछ भी स्कोर नहीं किया। अगर मैं बात करूं तो वन मैन आर्मी की तरह खेल रहे थे और इसकी वजह से पंजाब 167 रन का स्कोर बना पाई बोर्ड पे। अब दिल्ली को जीतने के लिए 168 रन चाहिए थे और जो कि मुझे लगता है कि आसानी से बन सकता था अगर उनकी पार्टनरशिप बनती, क्योंकि एक से एक खतरनाक प्लेयर थे और कुछ मैचेस में तो अभी सबके सब फॉर्म में दिख रहे थे कि हाँ बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है और अच्छे खासे लग रहे थे सब, चाहे वार्नर हो या फिर मार्स हो, सॉल्ट हो, रॉसो हो, इतने खतरनाक पूरी बैटिंग ऑर्डर है इनके पास। फिर भी कहते हैं ना कि भाई सबका परफॉर्मेंस होना जरूरी है। अब एक मैच में कोई परफॉर्म कर रहा है, दूसरे में कोई कर रहा है। अब कल तो दिल्ली की ओपनिंग साझेदारी कमाल की लग रही थी। फिलिप सॉल्ट और वार्नर के बीच में अच्छी खासी पार्टनरशिप हुई और एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत मिल गई थी दिल्ली को और कहीं ना कहीं लग रहा था कि इजीली चेज कर लेगी। अच्छा, लेकिन फिर सॉल्ट का विकेट गिरा 21 रन पे। उसके बाद वार्नर बस खड़े रहे दूसरी तरफ और विकेट की लाइन लग गई और कमाल की गेंदबाजी की हरप्रीत ब्रार ने सारे प्रमुख बल्लेबाजों को ढेर करके रख दिया। जो उनके बेस्ट बैट्समैन थे, जिनके जो बैकबोन कहा जाता है, उन सबको 4 विकेट लिए, जिसमें से था वार्नर का विकेट, सॉल्ट का विकेट, रोसो का विकेट, मनीष पांडे का विकेट। 4 ये बहुमूल्य विकेट लेते ही दिल्ली कहीं ना कहीं बुरी तरह से बैकफुट पे आ गई थी और एक तरफा मुकाबला हो चुका था। पर अक्षर पटेल पे बहुत सारी उम्मीदें थी क्योंकि अक्षर पटेल जिस फॉर्म में खेल रहे थे ना, दिल्ली को निकालना अगर किसी के हाथ में था तो वो अक्षर पटेल के हाथ में था और अक्षर पटेल को थोड़ी पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया भी। लेकिन कल अक्षर पटेल भी फेल रहे और राहुल चहर का शिकार बन गए। उसके बाद दिल्ली की नैया डूब चुकी थी, इतना तो मुझे पता था। और कहीं ना कहीं दिल्ली की ये सीजन में ही ऐसा हुआ है, कई ऐसे जीते हुए मैचेस को इजिली वहां से पॉइंट अपने गेन कर सकते थे, 2 पॉइंट वो उन्होंने गवाया है और कहीं ना कहीं उसी की वजह से वो पहले से ही वो बॉटम ऑफ द टेबल में थी। और अब तो सफर भी खत्म हो गया, पर मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगली बार शायद दिल्ली कुछ स्ट्रांगली करे। और ये सारी चीजें ऑक्शन में देखने की जरूरत है। आपको दूसरे के साथ मजाक नहीं करना कि किसी प्लेयर के रेट बढ़ा दिए और उसके बाद बैक आ गए और फिर आप बन गए कूल। ये होता है अगर आप टीम बनाना चाहते हैं तो आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है, आपको गेम की तरह खेलना पड़ता है उस तरीके की माइंडसेट से, जैसे कि गुजरात टाइटंस ने अपने पिकअप किए। उनके पास एक से एक प्लेयर है और ऐसा एक भी नहीं लगता कि किसी पे बहुत ज्यादा पैसा दे दिया। सबको उनका पता है कि किस पे कितना इन्वेस्ट करना है और एक कमाल की टीम पिक की है। बाकी दिल्ली का सफर खत्म हो चुका है, पंजाब अभी भी गेम में है और कहीं ना कहीं अगर प्रभसिमरत सिंह ने जैसे कल बल्लेबाजी की और इसी फॉर्म को आगे कंटिन्यू करते हैं तो पंजाब के लिए बहुत अच्छी खबर होने वाली है। बाकी कल के इस परफॉर्मेंस की वजह से प्रभसिमरत सिंह को मिला प्लेयर ऑफ द मैच। वैसे हरप्रीत ब्रार भी डिजर्व करते थे, लेकिन फिर भी कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं रहा था और उस पिच पे आप एक तरफ से शतक ठोक दे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। तो चलो फिर वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा।